हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका 3 पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। 3 पार्ट में हमने सीखा था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कैसे होता है, कब अपवर्तन हो सकता है, अपवर्तनांक क्या होता है, पार्थिव विस्थापन क्या होता है। ऐसा बहुत सा टॉपिक किए थे जिससे बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले वाला वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग लेंस द्वारा प्रकाश प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उसको समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से बच्चा की तरह समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक को समझते हैं। देखिए, ये तो उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये तो हम आपको कल के वीडियो में बता दिए हैं कि उत्तल लेंस बेचारा का पेट फूल जाता है, अनपच हो जाता है, इसका बेचारा का पेट घुस गया है, कुपोषण धर लिया है, हाथ गोड़ हट्टा कट्टा, लेकिन पेट घुस गया इस तरह से। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो लेंस है इसका जब इस वाला सतह को मिटा देगा, मतलब आगे करके गोला बनेगा, ये गोले का तो भाग होता है ना, तो उसका केंद्र यहाँ आएगा। फिर इसी तरह इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो उसका केंद्र यहाँ आएगा, उस साइड आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उधर का केंद्र को C1, इधर का केंद्र को बोल देते हैं C2, का दो केंद्र हो गया। उसी तरह इसमें भी होता है। इसको जब हम लोग ऐसे करके गोला बनाएंगे तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं इधर होगा। इसको भी जब ऐसे करके गोला बनाएंगे तो इसका केंद्र इधर होगा, तो इसको भी बोल दिए, एगो को C1, एगो को C2। तो आप ही बताइए बाबू, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते थे प्रकाश केंद्र बोलते थे। याद है कल का वीडियो में हम बताएं इसको प्रकाश केंद्र C1 C2 ये सब हम कल का वीडियो में बता रखे, लेकिन इसका जरूरी पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब होता क्या है कि इसका आधा दूरी को हम लोग फोकस बोलते हैं। 2 गो फोकस होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो एगो को F1, एगो को F2 बोल दिए। उसी तरह इसमें भी 2 गो फोकस होगा, F1 F2। ये बेसिक चीज़ है, इतना सा आपको बनाने के लिए आना चाहिए। लेंस होता है, उसका 2 गो फोकस होता है, 2 गो वक्रता केंद्र होता है। उसी तरह इसमें 2 गो फोकस, 2 गो वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। कल के वीडियो में बताए थे, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण उत्तल दर्पण से टकराती, उत्तल लेंस से टकराती है तो फोकस पर इकट्ठा होती है। जब इधर से भी फोकस आएगी तो फोकस पर इकट्ठा होगी। याद है कि नहीं? इसमें क्या होता है, जब इससे टकराती है तो फैलती है। कल के वीडियो में हम बताए हैं बाबू, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। ये क्या हुआ, किरण फैलेगी, इसे फैलेगी, इधर भी आएगी तो ये भी ऐसे फैलेगी। लेकिन जब हम इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे तो कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको फोकस पर। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और कि जब किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है तो इसमें विचलन नहीं होता है, घूमती इधर नहीं है, जैसे आती है वैसे चली जाती है। उसी तरह से अपवर्तन होता है। सेम टू सेम इसमें भी होगा। प्रकाश की किरण जब प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो उसी तरह चली जाएगी, हिले डोलेगी नहीं। जैसे देखिए, इसमें आई तो मुड़ गई ना, इधर आई तो मुड़ गई ना। इसमें भी क्या हुआ, नीचे से गई लेकिन ऊपर चली गई, इधर से भी नीचे आ गई, तो क्या हुआ, इसमें मुड़ी। लेकिन जब प्रकाश केंद्र से जाएगी तो जरा भी विचलन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आप आराम से प्रतिबिंब निर्माण समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। जितना कंडीशन बनेगा उतना कंडीशन बना लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस में जो है बाबू प्रतिबिंब निर्माण का 6 कंडीशन बनता है। जैसे हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण का 2 कंडीशन बनता है, जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले हम लोग उत्तल लेंस में देखते हैं कैसे कैसे 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, हम लोग पहला कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख सकते हैं। देखिए, वस्तु को रखना पड़ेगा इधर, तब ना दिखेगा। तो वस्तु को पहला कंडीशन में कहाँ रखते हैं बाबू? तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को रख लेते हैं अनंत पर। कहाँ पर? इन्फिनिटिव पर। जब इन्फिनिटिव से किरण आती है तो हम आपको दर्पण में भी बताए हैं, लेंस में भी बताए हैं कि जब अनंत से किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से किरण आएगी, आ गई किरण दर्पण पर। अब आप ही बताइए, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है तो अपवर्तन के बाद भैया फोकस से गुजरती है, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, किरण ऐसे आई, ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। तो बस यही चीज़ आपको दिखाना था। जब वस्तु को हम लोग, वस्तु कहाँ है भैया? तो वस्तु है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ है? इमेज कहाँ बना? इमेज बना फोकस पर। कैसा बना? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर वाला किरण नीचे चली गई, नीचे वाला ऊपर चली गई, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बना? बना तो है वास्तविक, कटा तो ओरिजिनल में, कहीं मेहनत करना पड़ा, डॉट डॉट कर कटाना पड़ा, नहीं कटाना पड़ा, मतलब है तो वास्तविक, है तो वास्तविक। लेकिन भैया किरण उल्टा पुल्टा हो गया है तो है कैसा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा है। तो हमको बस दो चीज़ लिखना रहता है, 3 चीज़। वस्तु कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, और फिर प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, वास्तविक उल्टा है। अब इसमें केस नंबर 2 में आते हैं। अब देखिए, पहले रखे अनंत पर, अब रखेंगे अनंत और केंद्र के बीच में। देखिए,
अब अनंत इधर होगा, इसके बीच में यहाँ कहीं पे ऐसे करके वस्तु को रख देंगे। चलिए यहाँ पे रखे वस्तु को, यहाँ पे रखा गया वस्तु। अब होगा क्या, हम जैसे प्रकाश का परावर्तन में पढ़े हैं, 2 किरण लेके आते हैं, जहाँ कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है, वैसे यहाँ पे भी देखिए एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो हम तो जानते हैं भैया मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से होकर के गुजरता है, फोकस से गुजरेगा। एक को भेजेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा हमसे टेढ़ा घोचा हो गया, स्केल लेके नहीं बना रहे हैं, आप स्केल लेके बनाइएगा। एक को भेजेंगे कहाँ से, प्रकाश केंद्र से। तो आप लोग तो जानते हैं प्रकाश केंद्र से जो किरण जाता है, जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है वो सीधे चली जाती है, तो इस तरह से सीधे जाएगी, ऐसे कट जाएगी। तो आप ही बताइए कहाँ पे कटा, F2 और C, यहाँ पे जहाँ कटा वहाँ पे ऐसे चुपचाप प्यार से ऐसे करके मिला दीजिए। देखिए वस्तु का नाम दे दीजिए, वस्तु का नाम AB मान लें, तो इसका फोटो कैसा बना, फोटो बना A', B'। तो अब आप सच्ची में देख के बताइए कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, ऑब्जेक्ट को रखे थे हम लोग अनंत और C1 के बीच में रखे थे। अनंत यहाँ देखिए इधर कहीं अनंत होगा, यहाँ C1 ये दोनों के बीच में रखे थे। तो हमको इमेज कहाँ में बना, इमेज बना आपका F2 और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच में, ठीक है। कैसा बना, तो इमेज बना आपका भैया उल्टा बना है और वास्तविक ओरिजिनल में कटा है, मतलब वह है क्या, वास्तविक है और उल्टा है। बस यही चीज़ हमको दिखाना है। इसी तरह अब इसमें देखते हैं, देखिए अब देखिए अनंत पे रख दिए, अनंत और केंद्र के बीच में रख दिए। अब केंद्र पे रखेंगे तो देखिए जब हम लोग केंद्र पे रखते हैं वस्तु को, यहाँ रख दिए केंद्र पर, ठीक है। चलिए तो अब इसका 2 किरण लेंगे, एक किरण दर्पण से टकराएगी ऐसे और फोकस से होके गुजर जाएगी, एक किरण यहाँ से O से गुजरेगी ऐसे करके और ऐसे टकराते यहाँ कहीं काटेगी। अब ई काटेगी बिल्कुल, देखिए बाबू थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है मेरा, कोई बात नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। इस तरह से ऐसे आएगी, ऐसे करके C2 पे काटेगी, ठीक है, इस जगह पे काटेगी। तो हम तो स्केल से नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा घोचा हो जाए तो बुरा नहीं मानिएगा, आराम से कहाँ काटेगी, C2 पे काटेगी। प्रत्येक वस्तु का नाम दे दिए A, B। अब फोटो इसका बनेगा कैसा, A', B'। देखिए हम लोग रखे वस्तु को कहाँ पर, C1 पर, फोटो कहाँ पे बना, C2 पर। कैसा बना, तो आप देख पा रहे होंगे जितना बड़ा ई है उतने बड़ा ई है, मतलब बना बराबर आकार का, बराबर बना। और कैसा बना, वास्तविक है कि उल्टा है, तो आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल में कटा है, मतलब वास्तविक है। अच्छा जी, वास्तविक। अब उल्टा है कि सीधा है, तो ये भी देख पा रहे होंगे नीचे बना है, मतलब उल्टा है। बस ये कुछ चीज़ लिखना रहता है, ये तो आप लोग देख के लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग केंद्र पे आ गए, केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। अब रखेंगे वस्तु को यहाँ पर, थोड़ा वस्तु को ज़्यादा बड़ा नहीं करके थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं। चलिए अब एक किरण जाएगा ऐसे समांतर और जा करके फोकस से होके गुजरेगा, और दूसरा किरण कहाँ से, O से गुजरेगा, O से ऐसे जाएगा, कहीं बाहर जाके मिलेगा। अबरी कहाँ मिला बाबू, अबरी मिला यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब इसका नाम भी दे दीजिए, इसको बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B। तो फोटो कैसे बनेगा, A', B'। अब थोड़ा समझते हैं, हम लोग वस्तु को कहाँ रखे, वस्तु को रखे हम लोग C1 F1 के बीच में। इसका फोटो कहाँ बना, फोटो बना C1 और इधर भी तो अनंत होगा, और से अनंत C1 के परे बोल दीजिए, C2 के, अच्छा C2 के परे बोल दीजिए, या ये बोल दीजिए C2 और अनंत के बीच में बना, बात एक है। अच्छा कैसा बना, वस्तु से, देखिए वस्तु इतने बड़ा था, फोटो इतना बड़ा बना, मतलब वस्तु से बड़ा बना फोटो। अच्छा बड़ा हो गया, और क्या बना, देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल में कटा है, मतलब वास्तविक भी बना है, वास्तविक। अच्छा जी, वास्तविक तो बना है। अच्छा कहीं उल्टा भी हो गया है, ऊपर बनना चाहिए सीधा, नीचे बन गया उल्टा, तो उल्टा भी हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। हम आपके तरह करके बता रहे हैं कि आपको भी इसी तरह से सोचना है। चलिए इधर आ जाइए। अब देखिए C1 और F1 के बीच में रख दी, अब रखेंगे F1 पर। जब हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या होता है, एक किरण समांतर जाएगी और ऐसे करके फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी, और दूसरी किरण ऐसे करके जाएगी और थोड़ा सा और ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि कहीं जाके किरण मिलेगी। ये किरण क्या होता है ना बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, इस तरह से आएगा और ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के समांतर चला जाएगा, मतलब कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब मिलबो करेगा तो जाके अनंत पर मिलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, अब ये कैसा प्रतिबिंब होगा, तो देखिए समझते हैं। रखे कहाँ पे, पहले जो लिखना रहता है उसको लिखते हैं। देखिए रखे हैं F1 पर, फोटो कहाँ बना, फोटो तो भैया जा रहा है अनंत पे जाके मिलेगा, तो फोटो बना आपका अनंत पर। चलिए और अब कैसा बनेगा, नीचे जा रहा है किरण तो कहीं नीचे ये में जाके मिलेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे में मिलेगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। चलिए ये भी समझ में आ गया।
अब बताइए यहाँ पे इतना बड़ा है, जैसे जैसे किरण नीचे जाते जाएगा प्रतिबिंब बढ़ते जाएगा कि नहीं, बढ़ते जाएगा कि नहीं, मतलब अभी इतना छोटा अनंत पे जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा भी बनेगा। चलिए बड़ा भी कर दिए। और अब वास्तविक है कि उल्टा, तो अब ये जो किरण आगे जाके कटेगा तो ओरिजिनली में कटेगा, डॉट डॉट करके तो इधर कट आते हैं, उधर तो ओरिजिनली में कटेगा, मतलब हुआ कैसा, वास्तविक भी हुआ। तो इस तरह से आपको भी सोचना है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट कंडीशन। वस्तु को कहाँ रखेंगे, पहले रखे थे हम लोग फोकस पर, अब रखेंगे फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, इस तरह से वस्तु को रखेंगे, रख दिए। अब हुआ क्या, इससे दो किरण निकलेगा, दो किरण का काम हमको, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और ऐसे फोकस से होकर के गुजर जाएगा, और दूसरा किरण कैसे होगा, प्रकाश केंद्र से होकर के जाएगा। तो अब तो ओरिजिनल में तो मिलेगा नहीं, ओरिजिनल में आप ही को लग रहा है दोनों फैल ले जा रहा है, और फैलता हुआ किरण कभी मिलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो पता चलेगा, इसको डॉट डॉट करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे मिलाना पड़ेगा, समझ गए। तो ऐसे करके कहाँ पे मिलेगा बाबू, बहुत दूर मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पे मिलेगा। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काहे कि सब में फोटो कैसा बन रहा है, सब में वास्तविक, यहाँ भी बना, यहाँ भी वास्तविक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वास्तविक। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें हमको आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है, इसी वजह से ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु को भी लिख देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, फोटो बनेगा ए डैश बी डैश। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि वस्तु को कहाँ रखे, F1 और O के बीच में। तो फोटो कहाँ पे बना भैया, तो फोटो आपका बन गया अनंत और C1 के बीच में, मतलब इधर देखिए कुछ नहीं तो अनंत है, अनंत और C1 के बीच में बना। कैसा बना, तो बड़ा बना। अच्छा, बड़ा में कैसा, डॉट डॉट करके मिला है, मतलब आभासी हुआ। चलिए आभासी भी लिख दिए, आभासी हुआ। और कुछ और कुछ और कुछ, हाँ देखिए जैसे टांग नीचे मुंडी ऊपर, उसी तरह इधर भी बना, टांग नीचे मुंडी ऊपर, मतलब सीधा भी बना। तो इस तरह से आपको भी सोचना है और 6 का 6 कंडीशन याद करना है। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, इतना डिटेल में नहीं। जब वस्तु अनंत पे रखा होगा तो उससे समांतर किरण आएगा, समांतर किरण फोकस पे करता है, ये चीज़ तो जानते हैं, तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। जब हम लोग अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। जब हम लोग वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तो इधर भी केंद्र पे फोटो बनेगा। जब हम लोग वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो फोटो केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। सेम कंडीशन इसका उल्टा। ठीक है, जब हम लोग वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, सेम इसका उल्टा। ठीक, उसी तरह जब हम लोग फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। इतना सा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग उत्तल लेंस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा करके। तो अवतल लेंस में खुशी की बात है आपके लिए कि अवतल लेंस में मात्र हमको 2 ही केस पढ़ना है, ज़्यादा केस नहीं पढ़ना है। जैसे उत्तल लेंस में कितना था, 6 गो था, तो थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन अवतल लेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 गो है, आराम से जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्या होगा, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे समांतर किरण आएगा। हम आपको बता रखे हैं जब भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं समांतर किरण आता है। और देखिए समांतर किरण आता है तो किरण इस तरह से फैलता है बाबू। जब समांतर किरण आता है मुख्य अक्ष के तो लेंस से किरण इस प्रकार फैलता है अवतल लेंस से, उसको डॉट डॉट करके मिलाने पे कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, बनेगा फोकस पर बनेगा। काहे कि देखिए ये तो फैल रहा है, और जब ये फैलेगा तो कहीं आपस में मिलबे नहीं करेगा, तो इसके साथ में जबरदस्ती की है, इसको खींच के लाए पीछे, खींच के देखे कहाँ पे मिल रहा है, तो पता चला फोकस पे मिल रहा है। और जब फोकस पे मिल रहा है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो बस, तो ये वस्तु को कहाँ रखे, वस्तु को रखे अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। कैसा बना, कितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा है, तो भैया डॉट डॉट करके मिलाए हैं, मतलब आभासी है। चलिए, तो बस इतना चीज़ ही तो लिखना होता है। कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, तो ये भी देख लेते हैं। ये किरण आया, ये ऊपर चला गया, ये किरण आया नीचे चला गया, मतलब नीचे वाला किरण नीचे रहा, ऊपर वाला ऊपर रहा, मतलब सीधा बना। यदि उल्टा पुल्टा हो जाता, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो उल्टा हो जाता। तो सीधी सीधी बात है, कितना आसान चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ है इसमें आप लोग कहीं पे वस्तु को रख दीजिए, तो हम लोग रख देते हैं, 2 कंडीशन बनता है। तो इसमें पहला वो हो गया, दूसरा ये, इसमें हम लोग वस्तु को रख देते हैं C2 और F1 के बीच में, कहीं C1 और F1, सॉरी गलती हो गया, C1 F1 कहीं रख दीजिएगा, बात है क्या है। ठीक है, चलिए एक किरण क्या होगा, इस तरह से जाएगा डॉट करके, इस तरह से मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण आता है इस तरह से अपवर्तित होगा कि इसको जब हम लोग डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो फोकस से गुजरेगा, यहाँ आएगा। ये किरण इस तरह से जाएगा कि इसको पीछे खींचेंगे तो फोकस पे आएगा। दूसरा किरण को हम लोग प्रकाश केंद्र से होकर के भेजेंगे। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश केंद्र से जो किरण जाती है, जो भी किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है वो सीधे निकल जाती है। तो अब होगा क्या,
कि ये तो सीधे चली गई, लेकिन प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है कि दर्पण से अपवर्तन के बाद मिलना, लेकिन अपवर्तन के बाद तो कहीं पे मिलेगी नहीं, तो ई किरण को हमको पीछे खींच के लाना पड़ेगा। जब ई किरण को हम पीछे खींच के लाएंगे तो ऐसे डॉट 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 ऐसे करके मिलेगा और यहीं पे कटेगा तो यहाँ पे फोटो बन जाएगा। ई समझना थोड़ा मुश्किल है, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। परावर्तन में प्रतिबिंब का परिभाषा क्या आता है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलते हुए प्रतीत होगी, उसी तरह अपवर्तन का परिभाषा होता है, अपवर्तन में प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलते हुए प्रतीत होगी। तो अभी तो अपवर्तन होबे नहीं किया, यहाँ पे मिल गया, तो इसके लिए अपवर्तन इसका करवाए तो अपवर्तन होकर सीधे चला गया, पता चला कि कहीं पे नहीं मिलेगा, तो इसको जबरदस्ती खींचे, पीछे थोड़ा सा खींचे तो पता चला कि यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो फोटो यहाँ पे बन जाएगा। वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी, प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। वस्तु को कहाँ रखे, वस्तु को रखे C1 F1 के बीच में, फोटो कहाँ बना F1 और O के बीच में, ठीक है। कैसा बना तो भैया देख पा रहे हैं हम लोग, सीधा बना, आँख है हम लोग को। कैसा बना तो छोटा बना, ये भी देख पा रहे हैं। आभासी है कि वास्तविक है तो डॉट डॉट करके मिलाए हैं, भैया आभासी है। तो इस तरह से आपको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब इसे रटने का तो बहुत तरीका है, रट भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। यदि हमसे कहीं पे भी गलती हो गई हो या कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।